हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 12 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक देखा था, थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, इंटरनल एनर्जी देखा था। उसके बाद में हमने देखा था हीट, है ना। हीट ये कल था। और उसके बाद में था हमारा एक और टॉपिक था थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। ये लास्ट वीडियो का ही है, यहाँ पे बचा हुआ। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो पहले लेकिन रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ये क्या है? सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या? कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कम टुगेदर फॉर्म अ यूनिट। और वो यूनिट के पास कुछ तो एबिलिटी होगी। क्या एबिलिटी होगी? वो एनर्जी एक्सचेंज कर सके। एनर्जी क्या कर सके? एक्सचेंज कर सके। किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सके? सराउंडिंग के साथ, या उसको दूसरा नाम है एनवायरमेंट। दूसरा क्या बोलते हैं उसको? हम एनवायरमेंट। ठीक है। टेबल पे गर्म पानी का एग्जाम्पल लिया था। पानी हो गया सिस्टम, और पानी को छोड़ के जो भी है, ग्लास हो गया हमारा बाउंड्री, और बाकी जो भी है रूम के अंदर, टेबल है, ये हवा है, ये सारा क्या हो गया? हमारा एनवायरमेंट। तो सिस्टम और एनवायरमेंट के बीच में हमारा एनर्जी एक्सचेंज होते रहता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारा एनर्जी एक्सचेंज होते रहता है। कब, है ना। तो वो एनर्जी एक्सचेंज कब होता है, उसके लिए मेन रीजन होता है, यहाँ पे लिखा है क्या हमने? हाँ, लिखा है। रीजन होता है उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों में सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो एनवायरमेंट को हीट दे देगा, सिस्टम का कम है तो लेगा। और दोनों का इक्वल है हीट, सॉरी, दोनों का अगर टेम्परेचर इक्वल है तो कुछ हीट का लेन देन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। ये सारी चीजें हमने देखी थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। और उसके बाद में स्टार्ट किया था हमने हीट का एक्सचेंज पढ़ा था। आज वही पढ़ेंगे हम। इंटरनल एनर्जी भी देखा था हमने, ठीक है। तो आज इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी पढ़ा है हमने, ठीक है। जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उनको ऐड कर दो, वो जो टोटल एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स है। हर एक एटम मॉलिक्यूल के पास उसका उसका एनर्जी है। मॉलिक्यूल पढ़ा था, मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, बहुत सारे होते हैं ना। तो हर एक एनर्जी होता है उसका, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था आपने, है ना। वो सारी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ऐड कर दो, आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा सिस्टम का। अभी हम इंटरनल एनर्जी तो पढ़ चुके, लेकिन अभी हमको पढ़ना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कुछ नया नहीं है इसमें भी, वही है। क्या था हमने पढ़ा था? सिस्टम जो है उसका जो इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। अभी चेंज मतलब क्या? सिस्टम एक तो एनर्जी गेन कर सकती है, या सिस्टम एनर्जी रिलीज कर सकती है। गेन करना मतलब लेना, लॉस मतलब रिलीज। हमने देखा था अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी लॉस कर देगी, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करेगी, जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाता। अगर सिस्टम का एनर्जी कम है या फिर टेम्परेचर कम है तो उस वक्त सिस्टम क्या करती है? सिस्टम हमारे एनवायरमेंट से एनर्जी लेती है, टेम्परेचर अपना बढ़ाती है, बाद में इक्विलिब्रियम पे जैसे ही आ जाएंगे रुक जाएंगे। तो सिस्टम जो है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। चेंज मतलब क्या? या तो एनर्जी उसकी बढ़ेगी या तो एनर्जी उसकी घटेगी। एनर्जी वो गेन करेगी या फिर एनर्जी वो रिलीज कर देगी एनवायरमेंट में, ठीक है। ये हम बोलते हैं, थियोरेटिकली ये हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है वो सही में होती है क्या? वो एक्चुअल में होती है क्या? उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्या एनर्जी एक्सचेंज का? एनर्जी एक्सचेंज का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्या? किसके बेसिस पे? टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे। हम बोल रहे हैं ना, टेम्परेचर डिफरेंस अगर है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट हमारी क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। वो सच में होता है क्या? वो हम एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं हम उसका। क्या है? उन्होंने बोला है कि आपको एक सिलेंडर लेना है। आपको क्या लेना है? यहाँ पे लिखिए, सिलेंडर लेना है। ये ले लिया आपने सिलेंडर, ठीक है। अब ये है हमारा वर्टिकल सिलेंडर, हम लेंगे हॉरिजॉन्टल। अभी इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, और ये जो ऊपर का है उसका मुंह वो खोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये है व्यू अपना। उस सिलेंडर के अंदर हम क्या भर देंगे? सिलेंडर के अंदर हम गैस भर देंगे। ये बेस है,
ठीक है, सिलेंडर के हमने भर दिया गैस। और इस सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ एक पिस्टन होता है, जो आप इंजन ऑयल को कोई भी एडवर्टाइज देख लो, ठीक है, कैस्ट्रॉल का देख लो, सर्वो का देख लो, जो एडवर्टाइज आती है तो पिस्टन दिखाते हैं आपको, है ना, वो वाला पिस्टन जो ऊपर नीचे होता रहता है सिलेंडर में, ठीक है। तो वो पिस्टन कैसा होना चाहिए, मूवेबल, मासलेस, और थर्ड फ्रिक्शनलेस। ये है उस पिस्टन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं, हम आइडियल सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। एक छोटे से एटम के पास मास होता है, पिस्टन तो हमारा मेटल का बना होता है ना, हल्का भी होगा तो भी उसके पास मास होगा, तो मासलेस पिस्टन नहीं हो सकता, ये आइडियल कंडीशन है। रियल टाइम में हम पिस्टन को कुछ ना कुछ अच्छा मेजरेबल मास होगा। पिस्टन कैसा होगा, मूवेबल, मतलब कहीं भी इधर हमने उसको हुक नहीं लगाया रोकने के लिए, पिस्टन आराम से क्या हो सकता है, सिलेंडर में मूव हो सकता है, ठीक है। और थर्ड है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन तो होगा ही उसमें थोड़ा बहुत, है ना। अगर पिस्टन का, ये है हमारा पिस्टन, ठीक है, ये है हमारा पिस्टन, ये का ऊपर नीचे होगा। ये जो पिस्टन है हमारा जब ऊपर नीचे होगा इसमें या फिर अंदर बाहर होगा इसमें, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। ये जो हमारे फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज में, सॉरी, ये जो पिस्टन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो लिख रहा हो वो है आइडियल। रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो आइडियल सिचुएशन कंसिडर करते हैं, रियल में भी हमको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैस है, वो गैस हमारा क्या हो गया, गैस हमारा सिस्टम हो गया। और गैस को छोड़ के जो भी है, बाकी जो भी है, रिमेनिंग या रेस्ट मतलब बाकी जो कुछ भी है, वो क्या है, सारा हमारा एनवायरमेंट है। वो क्या है, हमारा एनवायरमेंट। इतना समझ में आ गया होगा। जो गैस है, गैस का टेम्परेचर हम Ts मान के चलते हैं, एनवायरमेंट का टेम्परेचर T मान के चलते हैं। ये जो गैस है जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, उस सिस्टम का टेम्परेचर है Ts, बाकी का जो भी है उसको हम एनवायरमेंट बोल रहे हैं, एनवायरमेंट का टेम्परेचर है T। अभी ये जो सिस्टम है इसके पास कुछ टेम्परेचर है Ts, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सिस्टम के पास अपना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि किसी टेम्परेचर पे इस मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, उसकी खुद की, इसकी खुद की कुछ एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, इसकी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को ऐड कर दो, आपको मिलेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास है, हमको क्या करना है, चेंज करना है। हमको इस गैस का, मतलब इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है। उसको करने के कितने तरीके हैं, उसके करने के 2 वेज। क्या करने के, टू चेंज इंटरनल एनर्जी। कितने वेज है, 2 वेज। ये 2 वेज अगर हम पकड़ लेंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो समझने में भी आसानी होगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा जो भी बोला है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अभी वो 2 वेज कौन सी है वो करते हैं। ये फर्स्ट वे में यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी एक्सपेरिमेंट में। क्या करता हूँ ना मैं, पहली वे जो है वो हीट करता हूँ, हीटिंग है। हीटिंग की वजह से हम इस सिस्टम का जो अंदर गैस है उसको हम बोल रहे हैं सिस्टम, उसको हीट करके हम उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं क्या, वो अभी हमको देखना है, ठीक है। और सबसे पहले ये जो वीडियो है उसका बेस जो है, उसका जो बेस है वो समझ में आना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ये मालूम है फिर भी बताता हूं मैं, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अगर एनर्जी है आपके पास कुछ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी वर्क कब कर पाती है, जब उसके पास कुछ एनर्जी हो। अगर एनर्जी नहीं तो वर्क नहीं, एनर्जी नहीं तो वर्क नहीं, एनर्जी होगी तो वर्क होगा, इतना समझ के चलो। एनर्जी होगी तो वर्क होगा, ठीक है। चलिए अभी देखो क्या है, गैस के पास इंटरनल एनर्जी है कुछ, गैस इस पोजीशन पे है, तब हमारा पिस्टन इस पोजीशन पे रेस्ट में है। पिस्टन क्या है हमारा, इधर रेस्ट में है। हम क्या करेंगे, पहला प्रोसेस इस पे देंगे, इसको ना हीट दे देंगे। इसको क्या स्टार्ट कर देंगे, हम एक बर्नर लगा के हीटिंग प्रोसेस चालू कर देंगे। हीटिंग प्रोसेस चालू करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, हम पिस्टन को ऑब्जर्व करेंगे। किसको ऑब्जर्व करेंगे, पिस्टन को।
कुछ देर बाद ऐसा होगा कि पिस्टन ना इस साइड पे मूव होने लग जाएगा अपने आप। पिस्टन इस साइड पे मूव होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोला कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है। इस पिस्टन पे क्या लगता होगा, इस पिस्टन पे फोर्स लगता होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अंदर कौन है फोर्स लगाने वाला, दूसरा कोई नहीं है, गैस है। गैस को हम क्या बोल रहे हैं, गैस को हम सिस्टम। सिस्टम ने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दे दिया इस पिस्टन को। सिस्टम ने मतलब गैस ने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दे दिया पिस्टन को। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। इस पिस्टन पे काम हुआ, इस पिस्टन पे काम हुआ, पिस्टन पे फोर्स लगा, पिस्टन मूव हुआ, पिस्टन पे काम हुआ। किसने किया, बाय द सिस्टम। किसने किया, बाय द सिस्टम। क्योंकि क्या, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है हमारे गैस के, जैसी हीटिंग दी, अभी हम लगाएंगे कि क्या होता होगा। एक्चुअली हमको मालूम है क्या होता होगा। गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है क्यों क्यों क्यों, पिस्टन ने जगह खा ली है। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस पिस्टन पे फोर्स लगा के उसको मूव करेंगे। मूव करेंगे तो वर्क हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। ये पहले गैस बिना हीटिंग का, बिना हीटिंग का पिस्टन मूव हो रहा था क्या, तो बिल्कुल नहीं, पिस्टन उसी की जगह पे था अपना अपना। लेकिन जैसे भी हीटिंग दे दिया हमने, कुछ देर बाद वर्क हुआ। इसका मतलब क्या है, हीटिंग प्रोसेस की वजह से सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगा या एनर्जी कुछ हम देंगे उसको, तभी क्या कर पाएगी, वो वर्क कर पाएगी। पहले कुछ वर्क कर पा रहा था कि हमारा सिस्टम, सिस्टम माने गैस, कुछ वर्क नहीं कर पा रहा था। हीट दे दिया, वर्क किया। वर्क क्या क्यों किया, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई, बढ़ी तभी तो ये इधर मूव हुआ। तो समझ में आ रहा है, हीटिंग देके हम सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ये पहली केस है, हीटिंग देके हम सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। क्यों, पहले सिस्टम का टेम्परेचर कम था, बाद में हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहली केस क्या थी, पहली केस थी सिस्टम का टेम्परेचर कम था, क्योंकि एनवायरमेंट में, ये बर्नर किसमें हमारा, ये बर्नर हमारा है एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट ने क्या है, इसको दे दी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा हमारा टीएस, ऐसे लिखते चलो, हमारा टीएस क्या हो जाएगा, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस एक्सपांड होगा, इस पे फोर्स लगाएगा, काम करेगा। पहले गैस काम नहीं करता था, लेकिन अभी इसके पास एनर्जी आ गई, तो क्या करा उसने, काम करा। तो सिस्टम को हीट करके हम सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाद में उल्टा भी होगा, ये गैस हाई टेम्परेचर पे है और इधर कुछ है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, गैस हमारा एनर्जी छोड़ देगा। मान लो क्या होगा, हमने इसका एनर्जी निकाल लिया, हमने इसका एनर्जी निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा गैस कूल होने लग जाएगा। कूल होके इसका हीट जाएगा किधर, इसका हीट किधर जाएगा, तो इसका हीट जाएगा हमारा एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में जब हीट जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये जो दूर गया हुआ है, ठीक है, पिस्टन, वो हमारा वापस अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो सिस्टम है उसको कुछ अपोज नहीं कर पाएगा। अपोज क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, तो अपोजिशन का वर्क नहीं आएगा, उसमें फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हीटिंग देंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। हीट निकाल लोगे, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। हीट दो, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, हीटिंग निकाल दो, हीट निकाल दो, हमारा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पहला किस्सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहली प्रोसेस है हीटिंग। अभी दूसरा सेम है, सेम सिलेंडर, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पिस्टन इतना दूर है, यहाँ पे हमारा गैस है, यहाँ पे हमारा गैस है, ठीक है। ये पिस्टन की पहली पोजीशन है। अभी हमने क्या करा, अभी हमने वही सिलेंडर है, वही गैस है, ठीक है, नीचे निकालता हूं, वही सिलेंडर है, वही गैस है, लेकिन अभी पिस्टन को हमने अंदर मूव कर दिया, पिस्टन को हमने अंदर मूव करा, गैस कॉम्प्रेस हो गया, गैस क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ये पिस्टन का पहला पोजीशन है, इनिशियल बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। इस केस में देखो क्या हो रहा है, सिस्टम का कुछ टेम्परेचर होगा,
एनवायरनमेंट का कुछ टेम्परेचर होगा। एनवायरनमेंट में हमारा पिस्टन भी आता है, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या है, सिर्फ हमारा गैस है, ठीक है। गैस को छोड़ के जो कुछ भी चीज है वो सारी चीज क्या है, हमारी एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट का कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो T। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को इधर पुश कर रहा हूँ, पिस्टन को इधर पुश करा। पुश करने की वजह से पिस्टन इस गैस को इधर ढकेल देगा, गैस को अंदर के साइड पे ढकेलेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है पिस्टन डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। क्यों? क्योंकि सिस्टम मूव होने लग गई। सिस्टम क्या होने लग गया, मूव। पहले इतना स्पेस था, अभी क्या हो गया, सिस्टम पे कुछ ना कुछ काम करा। सिस्टम पे किसने काम करा, हमारे सराउंडिंग ने काम करा, या फिर यहाँ पे बोल देते कि पिस्टन ने हमारा सिस्टम पे काम किया। यहाँ पे पहला टेम्परेचर मेजर करो, टीएस क्या होगा आपको कम मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल है। टीएस पहले कुछ था 10 डिग्री मान लो। जैसे ही इसको कॉम्प्रेस किया, जैसे ही इसको कॉम्प्रेस किया, टीएस बाद में मेजर करेंगे तो टीएस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल है। कोई चीज है, मान लो आपके पास गर्म स्पंज है, मान लो, कंसिडर कर लो, या ऐसा पकड़ के रखा है, ऊपर से दोनों साइड से अगर उस स्पंज पे अपन फोर्स लगा देंगे तो अपने को ज्यादा हॉट लगता है, ज्यादा गर्म लगेगा। ज्यादा गर्म लगेगा मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। स्पंज की बात कर रहा हूँ मैं, जो दब जाता है ना। तो उसी तरह से ये जो है, आप इतना गैस था, इसका टेम्परेचर कम था, लेकिन अभी कम जगह में ज्यादा इंटरनल एनर्जी आ गई, कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, तो यहाँ पे उसका कॉम्प्रेस होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे वो गैस कॉम्प्रेस होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर उसका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पिस्टन ने कुछ काम किया। अभी जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, या फिर बोला जाता है कि काम जो है, किया हुआ काम कभी वेस्ट नहीं जाता, किया हुआ काम कभी वेस्ट नहीं जाता, वो स्टोर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्टोर। क्योंकि इस पिस्टन ने वर्क किया है ना, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो वर्क किधर गया, दैट वर्क इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। ये सिस्टम में वो एनर्जी स्टोर होगा और उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। दूसरी केस, कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद हमारा इसकी इंटरनल एनर्जी अभी बढ़ गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अभी बढ़ गई। अभी पिस्टन को अगर हमने छोड़ दिया, हमारा पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। अभी हमारा गैस उल्टा क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से, इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से गैस वापस क्या करेगा, कुछ देर बाद दिखा, एक्सपेरिमेंटल है सब, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा पिस्टन अपने आप इधर आने लग जाएगा। पहले तो हमने उसको ढकेल दिया ऐसा, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद, चंद सेकंड के बाद पिस्टन हमारा वापस इधर आने लग जाएगा। पिस्टन हमारा वापस इधर आने लग जाएगा। अभी किस पे काम हो रहा है, अभी पिस्टन पे काम हो रहा है। कौन काम कर रहा होगा, गैस ही काम कर रहा होगा। तो गैस के पास, गैस पहले इस पिस्टन को इधर ढकेल नहीं पा रहा था, लेकिन पिस्टन ने गैस पे कुछ काम किया, उसके बाद में हमारे सिस्टम के पास एनर्जी आ जाती है, और बाद में यही सिस्टम, यही गैस हमारा क्या कर देगा, इसको ढकेलेगा। जो पहले नहीं ढकल पाता था, जो पहले इक्विलिब्रियम में शांत था, अभी ये गैस हमारा इसको ढकेल रहा है। खूब क्या हुआ, वो गैस हमारा कुछ तो काम किया। काम क्या किया उसने, पिस्टन को इधर ढकेल दिया। पिस्टन को इधर ढकेला मतलब काम करा। काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो पहले थी नहीं। अभी ढकलने वाली, पुश करने वाली एनर्जी हमारे गैस के अंदर आ गई। वो कब आई, जब हमारा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। पहले हमारे सिस्टम के पास एनर्जी नहीं थी, पिस्टन ने जब उस पर काम करा तब उस सिस्टम के अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ गई बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या, बढ़ गई। पहले कम थी, बढ़ गई। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला हीटिंग देके, और दूसरा उस सिस्टम पे काम करके, वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस सिस्टम पे काम करके, तो इस दो तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। किसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। ये जो है, यही हमारा बेसिक्स होगा, यही हमारा बेस होगा। किसके लिए, थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है उसके लिए। तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ जो है ना, वो रिलेशन बताता है आपको। वो क्या बताता है, रिलेशन बताता है। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन।
यहाँ पे सब है, देखो इंटरनल एनर्जी कर रहे, हीट है और दूसरा है वर्क डन। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, इनका रिलेशन जो बताएगा वो आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताएगा। हमने यहाँ पे क्या सीखा है इस वीडियो में इतने में कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज, चेंज मतलब बढ़ना भी और घटना भी, चेंज मतलब बढ़ना भी और घटना भी, बाय हीटिंग। फर्स्ट वे इज बाय हीटिंग एंड द सेकंड वे इज बाय डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। जब वर्क होगा सिस्टम के ऊपर तब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। जब सिस्टम वर्क करेगी, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये दो वर्ड्स बहुत आएंगे, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। जब वर्क डन होगा सिस्टम पे तो एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा। और जब सिस्टम काम करेगी, मतलब काम करने में कुछ तो एनर्जी खर्चा होगी सिस्टम की, एनर्जी की सिस्टम वर्क कौन कर रहा, सिस्टम, तो एनर्जी उसकी खर्च होगी, तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम। व्हेन सिस्टम इज डूइंग द वर्क और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, एंड व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन इस एनर्जी इंक्रीजेस। सिस्टम पे काम होगा, एनर्जी बढ़ेगा, और सिस्टम जब काम करेगा तो काम करने में सिस्टम का एनर्जी खर्चा होगा और उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। कुछ है क्या इसमें, ठीक है। तो ये हमको एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता है थर्मोडायनामिक्स में, और वो प्रिंसिपल को ही हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। और वो फर्स्ट लॉ में क्या क्या इन्वॉल्व है, हमारी हीट इन्वॉल्व है, हमारी इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व है और हमारा वर्क डन इन्वॉल्व है। वही प्रिंसिपल को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। कुछ बताना भूला हूं क्या मैं, कुछ नहीं, सारा कुछ मैंने इस टॉपिक का आपको बता दिया है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो सकती है, चेंज होना मतलब बढ़ना कम होना, बढ़ेगी कम होगी कब, जब एक दूसरे को देंगे। इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी इज पॉसिबल बाय हीटिंग और बाय डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, और व्हेन सिस्टम डज द वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम पे काम होगा, जब सिस्टम पे काम होगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और जब सिस्टम खुद काम करेगी तो काम करने में सिस्टम का एनर्जी जाएगा, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। इसी को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द बेस फॉर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।